अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.5 या हम लोग इसको क्लास 9 भी आजकल कह सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 169 के ऊपर अंडर रूट दिया गया है। इस साइन को हम लोग ये देखें, ये साइन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल भी कह सकते हैं और अंडर रूट भी कह सकते हैं। अंडर रूट या अगर जो इसका जवाब आएगा, जो इसका आंसर आएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। अब देखें, इसका आसान तरीका ये होता है कि इस नंबर के अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर हो, जैसे कि हमें दिया गया है 169, इसके आप लोग क्या निकालेंगे, इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स। अब देखें, इसके जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे 9 है, 169 के ऊपर 2 का टेबल तो लगता ही नहीं है, तो 2 का टेबल भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर 3 का भी नहीं लगेगा, 5 भी नहीं लगेगा, तो इसके ऊपर 13 का टेबल लगता है। देखें कैसे, 13 का टेबल पहले हम लोग 16 पे लगाएंगे तो एक दफ़ा लगेगा। अब 16 के ऊपर 13 का टेबल लगा है तो 16 में से हमारे पास 3 बच जाएंगे, जो 3 बचेंगे वो हम लोग इसको दे देंगे, तो ये कितने बन जाएंगे, 39 बन जाएंगे। अब 13 का टेबल फिर से क्या होता है, इसके ऊपर 3 दफ़ा लगाएंगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम 13 इज इक्वल टू 39। तो जब भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि आप लोगों को जो लास्ट नंबर होता है उस पर कंप्लीट करना, उससे कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे 39 है तो ये 13 का टेबल जो है उसके ऊपर पूरा पूरा लग गया यहाँ पे। अब लोग 13 का टेबल एक दफ़ा फिर लगाएंगे, तो ऐसे में ये मालूम हुआ कि 169 के जो फैक्टर्स निकाले हमने, वो फैक्टर्स जो निकले वो हमारे पास हैं, वो कौन से हैं, वो है 30 और 13, ये भी होगा। तो अब देखें, अब यहाँ पे जब भी हम लोग स्क्वायर रूट्स इसका निकालते हैं तो जब भी 2 पेयर बन जाए ना, देखो एक ये है, तो जो पेयर जब बनेगा तो उसमें हम लोग एक निकाल लेंगे बाहर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 169। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। अंडर रूट के अंदर या रेडिकल के अंदर जो भी नंबर होगा उसके हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये जो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे निकाले हैं, ये सारा क्या होता है, ये रफ वर्क होता है, हमें ये लिखने की ज़रूरत प्रॉब्लम के अंदर नहीं होती। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग फौरी तौर पे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये फैक्टर्स रफ निकालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे और इससे हम लोग एक और निकाल देंगे। अब हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर इसका जो दिया गया है वो 2 दिया गया है। 2 में हमें कहा गया है कि 180 हमारे पास है और इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट या रेडिकल है। अब हम लोग क्या कहते हैं, 180 के यहाँ पे साइड में हम लोग क्या करते हैं, 180 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखें, ये हमें इवन नंबर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का टेबल तो लग सकता है, 2 टाइम 9 इज़ 18 लग सकता है। उसके बाद ये 0 है, फिर हम लोग 2 का टेबल फिर लगा सकते हैं, तो ये 45 हो जाएगा। अब देखें, अभी इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर बन गया, तो उसके ऊपर हम लोग 3 का टेबल देखते हैं। 3 टाइम 1 इज़ 3 और एक यहाँ पे चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 के ऊपर फिर से 3 का टेबल 5 हो गया और फिर से 5 का टेबल 1 दफ़ा लगाएंगे हम लोग। अब देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है वो रफ वर्क है। आप लोग ये इसको रफ वर्क, हम लोग यहाँ पे RW लिख देते हैं, ये रफ वर्क है। अब देखें, 180 के जो भी फैक्टर्स निकले, कौन कौन से निकले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 और 5 निकला है। तो यहाँ से देखेंगे कौन कौन से पेयर बन रहे हैं ना, जोड़े कौन से बन रहे हैं। 2 के साथ जोड़ा एक बन गया और 3 को 3 के साथ जोड़ा बन गया, लेकिन 5 ऐसा नंबर है जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है। तो ये हम लोग इनमें से एक बार निकालेंगे। जब एक बार निकालेंगे तो उसका मतलब है दूसरा खुद ही ख़त्म हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और 3 में से एक बार निकाल लेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे 5 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे अंदर ही, इसके अंडर रूट के अंदर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 5। तो इस तरीके से हम लोग ने 180 का स्क्वायर रूट निकाल लिया है। देखें, फिर से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले 180 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे,
तो फैक्टर्स हमारे पास कितने आए, 2 2 और 3 3 और 5 आ गए। तो इसका जब पेयर बनेगा ना, जोड़ा बनेगा, तो जोड़ा बनेगा तो एक निकाल लेंगे बाहर, इसका भी जोड़ा एक बाहर निकालेंगे, दूसरा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। और 5 जो है इसका कोई जोड़ा नहीं था यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे √5 इसके अंदर रखा और बाद में इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब लोग हम लोग फिर से देखेंगे इसके आगे जो है, तो वो हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम है। वही एक्सरसाइज देखें, 2.5 है, इसका हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कर लेते हैं। 3 के अंदर देखें हमारे पास 12 लिखा हुआ है और वो भी 12 भी अंडर के अंदर है, और यहाँ पे 12 है वो भी अंडर के अंदर है। अब देखें यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास दोनों चीज़ें क्या है, अंडर के अंदर है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 12 और मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हैं। अब देखें ये दोनों ही 12 हैं, तो अंडर के अंदर पहले से पेयर बना हुआ है, तो हमें आगे पेयर बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो हम दोनों पेयर में से एक निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास नंबर 4 है। नंबर 4 के अंदर 16 है अंडर के अंदर और मल्टीप्लाई बाय अंडर√12 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखें ये जो प्रॉब्लम हमने किया था कि दोनों के अंदर हमारे पास 12 था तो पेयर बन गया था, तो लेकिन इसको भी करने का यही तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई 12 को दोनों के अंदर रख देते हैं। अब देखें, अब दोनों के हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर कैसे निकालें, कहीं भी साइड में आप लोग रफ वर्क कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ एक पेज ले लेते हैं, उस पर हम लोग इसका रफ वर्क देते हैं। देखें ये हमारे पास एक पेज है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 16 के भी फैक्टर्स निकालें। 15 के टेबल लगेगी तो 2 की टेबल उसके बाद लगेगी 8 दफ़ा, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे और फिर 2 हो जाएंगे। ये तो हमने किसके निकाले, 16 के फैक्टर्स निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 के फैक्टर भी निकाल लेते हैं। 6 टाइम 2 is 12 बन जाएगा और 3 टाइम 2 6 बन जाएगा और 3 की टेबल 1। अब जो आप लोगों ने फैक्टर्स निकाले हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो दोनों 12 के और इसके हम लोग अंदर रख लेंगे, एक साथ रख लेंगे ना। ये इसके 4 दफ़ा हमने 2 निकाले थे 16 के, और 12 के जो फैक्टर्स थे वो 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 था। अब देखें, अब दोनों को मिक्स करेंगे हम लोग। ये 2 दफ़ा, ये भी 2 दफ़ा बन गया और ये भी 2 दफ़ा बन गया, तो अभी 2 यहाँ पे निकलेंगे, 2 यहाँ से भी निकलेंगे और 2 यहाँ से भी निकलेंगे, लेकिन 3 का कोई भी पेयर नहीं है, तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब 4 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब है 8 अंडर√3 जो है वो हमारा आंसर है। तो ये देखा आपने कि जब भी 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और दोनों अंडर रूट में, दोनों को साथ लिख लेंगे और दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। दोनों के फैक्टर निकालने के बाद दोनों के पेयर देखेंगे कौन कौन से हैं, जो भी हम लोग देखेंगे पेयर है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब हम लोग इसके प्रॉब्लम जो है 4 हमने कर लिया, अब 5 और 6 हमारे पास जो है वो हम लोग कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास 5 प्रॉब्लम है, नंबर 5 है, तो यहाँ पे कहा गया है 14 अंडर रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई बाय 21 अंडर रूट के अंदर है। तो इसके भी वही हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जो है इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे ना, यहाँ पे साइड पे निकाल लेते हैं। जैसे कि 14 के फैक्टर निकालें, 7 टाइम 2 is 14, फिर 7 का टेबल 1, फिर 21 का भी ऐसे निकालेंगे। पहले 3 की टेबल लगेगी 7 दफ़ा, फिर 7 दफ़ा, एक दफ़ा। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इनको एक साथ रख लेते हैं। ये 14 मल्टीप्लाई 21। अब एक साथ रखने के बाद इनके जो दोनों फैक्टर्स हैं ना, वो जैसे 2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखें यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। हालांकि आप बोलेंगे कि दोनों ये अलग अलग हैं, ये इस तरफ है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई में आप लोग इनकी पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये वाला 7 और ये वाला 7 हम लोग एक एज अ पेयर ले लेते हैं, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। बाकी जो हमारे पास रह जाता है अंदर वो 2 और 3 रह जाता है। तो इसका मतलब है हम लोग क्या कहेंगे, 7 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, ये हमारा बन जाएगा इसका आंसर।
अब एक प्रॉब्लम और हम लोग कर लेते हैं। नंबर हमारे पास 6 प्रॉब्लम है, यहाँ पे कर लेते हैं 6 प्रॉब्लम। तो 6 के अंदर देखें हमारे पास 15 है और उसके ऊपर अंडर रूट है, और नीचे हमारे पास क्या है 5 है, उसके नीचे भी अंडर रूट है। तो देखें जैसे कि मल्टीप्लाई में हम लोग सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे, तो डिवाइड में भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। दोनों चीज़ें ये जो लाइन शो कर रहे हैं ना, ये अपॉन का मतलब होता है कि अब ये चीज़ डिवाइड के अंदर है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, अंडर रूट 1 ले लेते हैं और 15/5 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट ही था। तो अब देखें यहाँ पे टेबल लग रहा है 5 टाइम 1 = 5 और 15 के ऊपर 3 का टेबल लग रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हम लोग 3 के अलग फैक्टर नहीं निकाल सकते, तो उसका पेयर नहीं बनेगा, तो ये अंडर रूट 3 में ही रहेगा। थैंक यू।